उड़ाने बंद। घर छोड़कर भागो, कलमा पढ़ते रहो, एयर स्ट्राइक पर कपिल मिश्रा का बड़ा रिएक्शन। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल बोले, हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर भारतवासी सेना के साथ। एयर स्ट्राइक पर बीजेपी नेता बोले, सिंदूर का बदला सिंदूर। वहीं राजस्थान पूर्व सीएम अशोक गहलोत डोटासरा बोले, हम मजबूती से सेना और सरकार के साथ खड़े, आतंक को जड़ से खत्म करें। ऑपरेशन सिंदूर के चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी महज 17 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गई थी। कई शांति अभियानों का हिस्सा रही। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की याचिका खारिज की। 2 जजों की पीठ द्वारा सुनवाई करने पर जताई थी आपत्ति। याचिका में कहा गया था कि 2 जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है। संविधान देश की आत्मा, इसे कमजोर नहीं होने देंगी कांग्रेस, गुरुग्राम में बोले भूपेंद्र हुड्डा। कहा, कांग्रेस भाजपा के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। यही वजह है कि कांग्रेस एक अभियान के जरिए जन जन तक यह संदेश पहुंचा रही है, क्योंकि संविधान देश का रक्षक है तो देश के हर नागरिक को भी संविधान का रक्षक बनकर सामने आना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद किया गया करतारपुर साहिब कॉरिडोर। सुरक्षा को लेकर लिया बड़ा फैसला, अगले आदेश तक कॉरिडोर रहेगा बंद। 1971 भारत पाक वॉर से पहले मॉक ड्रिल की आंखें देखी। ग्रामीण बोले, बंकरों में छिपते थे, सायरन से संकेत मिलते थे। कहा, 4 दिन नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। पंजाब में बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने प्रदर्शनकारी किसानों से की अपील। बोले, यह समय आपस में नहीं दुश्मनों से लड़ने का है। भारत का आरंभ, आतंकिस्तान का अंत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सम्राट चौधरी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, भारतीय सेना ने चुन चुन कर मारा है, घुस घुस कर मारा है। वहीं बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह है 56 इंच के सीने का जवाब। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 605 रुपए बढ़कर 97,493 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। साल के आखिर तक 1.10 लाख तक जा सकता है। वहीं चांदी 279 रुपए महंगी होकर 96,133 रुपए किलो बिक रही। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार टूटा। शुरुआती कारोबार में कराची 100 इंडेक्स 6% तक गिरा। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सहकारी ब्रांड सांची का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। लाल पेक वाला फुल क्रीम दूध अब आधा लीटर 34 रुपए और 1 लीटर 67 रुपए मिलेगा। पहले इनकी कीमत क्रमशः 33 रुपए और 65 रुपए थी। भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े सस्ते होंगे। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। पीएम मोदी बोले, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि। चौथी तिमाही में पेटीएम को 545 करोड़ का हुआ घाटा। Q3 के मुकाबले दोगुना हुआ नुकसान। सालाना आय 11% घटकर 2135 करोड़ रही। आईटेल अल्फा 2 प्रो स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च। कीमत 2199 रुपए। IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ फुल चार्ज पर 15 दिन तक चलेगी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद चीनी डिफेंस स्टॉक्स चढ़े। J-10 सी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का शेयर 20% उछला। पाक का प्रमुख डिफेंस सप्लायर है चीन। 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की। करतारपुर में होगा मुकाबला। ट्रेवल बुकिंग में तेजी आई। आरसीबी पॉडकास्ट में कोहली ने बाउचर की तारीफ की। बोले, अफ्रीकी विकेट कीपर से सबसे ज्यादा प्रभावित था, पुल शॉट खेलने में मदद की। रबाडा को आईपीएल खेलने की अनुमति मिली। ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद गुजरात से जुड़े मुंबई के खिलाफ खेलेंगे। वर्कलोड की वजह से बुमराह को मिल सकता है आराम। शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर बन सकते हैं उप कप्तान। बीसीसीआई को फ्यूचर कैप्टन की तलाश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईपीएल को लेकर आई बड़ी खबर। दिल्ली और मुंबई की टीम के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट। उत्तर भारत के कुछ हवाई अड्डों पर परिचालन रोक दिया गया। इससे धर्मशाला का हवाई अड्डा भी शामिल। आतंकी हमलों पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। बोले, बार बार हमलों से पल्ला झाड़ता है पाक, फिर ये आतंकी आते कहां से हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर पर सेलेब्स हुए गदगद। कंगना रनौत बोली, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। वहीं रजनीकांत ने लिखा, पूरा भारत आपके साथ है, नरेंद्र मोदी। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से निकाले गए कार्तिक आर्यन करण जौहर से मतभेद होने पर रुक गए थे। फिल्म विक्रांत मेसी कर सकते हैं रिप्लेस। पाकिस्तानी कॉमेडियन पर भड़के पंजाबी एक्टर बिनू ढिल्लो। बोले, इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा। इफ्तिखार ने भारतीयों को दी धमकी।
पाकिस्तानी कलाकारों ने की ऑपरेशन सिंदूर की निंदा। हानिया आमिर बोली, ये शर्मनाक पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाले फवाद खान ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। कश्मीरी मुस्लिम होने पर हुआ अली गोनी के साथ मतभेद। एक्टर बोले, 50 बिल्डिंग्स गिनवा दूंगा जिन्होंने बोला कि हम मुस्लिमों को घर नहीं देते। जावेद अख्तर पर बिगड़े पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बोल का शर्म करो, मरने में 2 घंटे बचे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अपनी आर्मी से नफरत करते हैं पाकिस्तानी लड़के, देश को बर्बाद करने का भी लगाया आरोप। सिंगर अदनान सामी ने किया खुलासा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आंधी बारिश से गुजरात में 14, बिहार में 5 लोगों की हुई मौत। देश के 26 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की चेतावनी। राजस्थान के 22 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। उदयपुर, बाड़मेर में बारिश के बदला मौसम, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, यमुनोत्री धाम में बड़ी ठिठुरन। उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। बिहार के 8 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। बख्तियारपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। जम्मू में 3 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CUET यूजी तारीख घोषित। NTA ने कहा आज सीटी स्लिप जारी होगी। 13 मई को CBT मोड में परीक्षा। पहले ये परीक्षा 8 मई से 1 जून तक होनी थी। इसरो में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 मई से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर करें अप्लाई। बिहार में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती। लास्ट डेट आज, फीस 100 रुपए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी जेलर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 भर्ती एग्जाम 13 जुलाई को। आज से करें आवेदन। फॉर्म में करप्शन, 14 मई लास्ट डेट। IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 676 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। सैलरी 8 से 10 लाख सालाना। पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट जारी। सृजिता घोषाल ने 98.8% अंक पाकर किया टॉप। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा